हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गूगल केस स्टडी के बारे में कि गूगल से हमारा क्या फ़ायदा है। एक हाउसवाइफ गूगल का यूज़ करके कैसे अपने इनकम को इंक्रीज कर सकती है, कैसे अपने के साइड इनकम को बिल्ड कर सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। गूगल स्टार्ट हुआ था 1996 में यूएसए कैलिफोर्निया में, और इनके दो फाउंडर हैं, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी को स्टार्ट किया था। गूगल एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा सर्च इंजन अगर आज है तो गूगल है। लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो गूगल जस्ट एक सर्च इंजन की तरह ही स्टार्ट हुआ था। सर्च इंजन मतलब जहां हम जाते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को टाइप करते हैं तो उसका हमें आंसर मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। आज गूगल में आपको जानकर हैरानी होगी कि पर सेकेंड 99,000 सर्चेज होती हैं। कितना? 99,000 पर सेकेंड सर्च होती है, और एक दिन में 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं गूगल में। सोचिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक आता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट है, अगर आपको कोई ब्लॉग है, अगर आपका चैनल है, आप सोचिए अगर आपने कंटेंट अच्छा बनाया, सर्चेबल कंटेंट बनाया, तो कितना ट्रैफिक आपने ब्लॉग पे ले सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे ले सकते हैं, अपने डिजिटल प्रोडक्ट ले सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। गूगल जैसे yahoo.com ये भी एक सर्च इंजन है, bing.com ये भी एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। आज गूगल की जो वैल्यूएशन है, जो वर्थ है, वो 2.248 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। 2.248 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। आप सोच सकते हैं कितना बड़ी वर्थ है इसके। जबकि स्टार्ट हुआ था गूगल एक गैराज से जिसका नाम था गूगल प्लेक्स। एक गैराज से आज स्टार्ट हुआ था, 1996 में स्टार्ट हुआ था। और गूगल को हम सर्च इंजन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में गूगल एक इनकम इंजन भी है। इसको आप इनकम इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे बड़े सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। जैसे आपको खाना बनाना आता है, आपको बेबी टिप्स देने आते हैं, आपको पेरेंटिंग टिप्स देने आते हैं, आपको लाइफस्टाइल के टिप्स देने आते हैं, या ऐसी कोई स्किल्स जो आप सिखाना चाहते हो, तो आप यूट्यूब पे सिखा के पैसे कमा सकते हो एडसेंस के थ्रू। गूगल का दूसरा प्रोडक्ट है, आप ना ब्लॉगिंग कर सकते हो। बड़े सारे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसको भी एडसेंस से कनेक्ट करके, कि जब ब्लॉग आप लिखते हैं, पेरेंटिंग टिप्स दिया, कोई खाने बनाने का टिप्स दिया, तो वहाँ जो एड्स आते हैं, जो लोग भी एड्स पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ से भी आपको एडसेंस थ्रू पैसे मिलते हैं। तो आप ऐसे भी पैसे बना सकते हो। गूगल रिव्यू के थ्रू भी आप पैसे बना सकते हो। बड़े सारे शॉप ओनर्स होते हैं जिनको रिव्यू चाहिए होता है, वहाँ से भी आप पैसे इंक्रीज कर सकते हो। आप गूगल पे ना अपने डिजिटल प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो। जैसे सपोज आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया, ई बुक बनाया, या कोई आप प्रोडक्ट बनाया, या कोई वीडियोज़ बनाया आपने, या कोई टेम्पलेट है, आप उसको भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट बना के गूगल पे सेल करते हैं। क्यों सेल करते हैं? क्योंकि ये गूगल जो सबसे बड़ा सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, जैसे 99,000 पर सेकंड सर्चेस होती हैं, तो कम थोड़ा होती हैं। जब इतना ट्रैफिक है, अगर आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो वहाँ पे क्लिक्स भी जाएंगे और लोग परचेज भी करेंगे। जब क्लिक्स जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक परचेस करेंगे, तो आप पैसा बनाओगे। तो आप गूगल को एक इनकम इंजन भी बोल सकते हैं, कि सर्च इंजन था ही है, लेकिन ये एक इनकम इंजन भी है। गूगल में एक हाउसवाइफ क्या क्या कर सकते हैं? अगर आप एज अ हाउसवाइफ हो, अगर आपको खाना बनाना आता है, आप उसके टिप्स बना के, वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब भी गूगल का ही प्रोडक्ट है। आप अगर ब्लॉगिंग लिखने में इंटरेस्टेड है, तो आप खाना बनाने के टिप्स बना लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। वहाँ पे भी जब आप कोई प्रोडक्ट ऐड होगा, कोई अगर ऐड आप करेगा, कोई बंदा क्लिक करेगा आपके ऐड पे, तब भी आप पैसा बनाओगे। और क्लिक करते हैं, व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्चेज है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है इनके प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप सपोज है बच्चों के आप खिलौने बनाते हैं, खिलौना खिलाते हैं, या कोई चीज़ आप बच्चों को सिखा रहे हैं, लर्निंग करा रहे हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनके वीडियोस रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। उससे भी अगर आपने डेवलप किया, आपके सब्सक्राइबर बेस बिल्ड हुआ, आप कोई किताब लिख सकते हैं, बच्चों के लिए कोई किताब लिख सकते हैं। बहुत सारी पोएम्स बुक आती हैं, स्टोरी बुक्स आती हैं, राइम्स की बुक्स आती हैं। आप उसको एज ए डिजिटल प्रोडक्ट बना के भी सेल ऑफ कर सकते हैं गूगल में। तो गूगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप कोई कोर्सेज बनाते हो, उसको भी सेल कर सकते हो वीडियोस के थ्रू। आज बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं यूट्यूब के थ्रू। उनके आपको बड़े सारे चैनल आप देखेंगे, उनके व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन वो पैसा बैकएंड में बहुत अच्छा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास कोर्सेज होते हैं, उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप गूगल में ये भी कर सकते हैं। तो गूगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एज अ हाउसवाइफ आप अर्न कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वीडियो आपने देख लिया है, आप जाके देखिए, जाके इंटरनेट जाइए, गूगल सर्च करिए, गूगल से आप क्या क्या कमाई कर सकते हैं, क्या क्या इनकम सोर्सेज हैं, एज अ हाउस वाइफ क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारे डिटेल देना, सब कुछ देना, ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप जाइए, आप गूगल में देखिए, नेट पे जाइए, गूगल पर सर्च करिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं एज अ हाउस वाइफ। देखिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे,
क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो, जितना चाहे आप साइड हसल कर सकते हो और साइड में अर्निंग कर सकते हो 2-3 घंटे काम करके। क्योंकि गूगल एक सेल्फ रिलायबल प्लेटफॉर्म है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग काम करते हैं और वर्ल्ड वाइड लोग पैसा कमाते हैं और इजी टू यूज़ है। अब कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई पैसा इसमें नहीं लगता है। अगर आपको चैनल बनाना तो कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर आपको ब्लॉगिंग करना तो कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ तक डिजिटल प्रोडक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। ऐसे ऐसे टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बना देंगे। ठीक है, हम इस चैनल में उस सब चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले आप जाइए थोड़ा सा सर्च करिए गूगल के बारे में अपने आप, क्योंकि आज आप खुद सर्च करते हो। हाँ, एक चीज़ और आपको बोलना चाहिए, जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, आपको खुद भी सर्च करना है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बना बनाई चीज़ दे दी तो उससे क्या होगा, आपको आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन अगर आप ना खुद का दिमाग नहीं यूज़ करोगे, ठीक है, खुद से सर्चेज नहीं करोगे तो आपका दिमाग क्रिएटिव नहीं बनेगा। और जब तक क्रिएटिव दिमाग नहीं बनता ना तब तक आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने ऑब्जर्व किया, बड़े सारे लोग सब कुछ सीख तो लेते हैं लेकिन वो अर्न नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है, उनको जितना बताया उतना किया, काम बंद हो गया, उन्होंने अपना दिमाग नहीं चलाया। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग को भी यूज़ करना है। क्यूरियोसिटी बढ़ाइए कि क्या क्या पॉसिबल है गूगल में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक आता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जब आप दिमाग को जोड़ डालेंगे ना, दिमाग को आपका काम करने लगेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ना कि मेरे समझ में आता मैं कैसे अपने दिमाग का यूज़ करूँ, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है, आप जाके नेट पे कुछ भी सर्च करिए, देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पैसे कमा रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, इससे आपको थोड़ा आइडियाज़ आएगा। जब धीरे धीरे आपको आइडिया जाएगा ना, आपको खुद भी इंटरेस्ट आने लगेगा कि लेडीज़ कैसे पैसे बना रही हैं गूगल के थ्रू। एक हाउसवाइफ यूट्यूब का यूज़ करके कैसे करोड़ रुपये कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी एज के लोग, आपसे कम एज के लोग बहुत पैसा बना रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं कि वो अमीर थे, वो सिंपल घर के बिलोंग करते थे, सिंपल गरीब घर से थे, नॉर्मल थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन तब भी वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो जब हम ये सब चीज़ देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है जब वो कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे आप पटाखे जब दीपावली आती है तो एक अनार आता है, ठीक है, तो अनार में क्या होता है कि जब आप माचिस तेल लगाते हो ना तो पहले वो आग नहीं निकलता है, ठीक है, फुलझड़ी साइड तो नहीं निकलती, लेकिन जैसे धीरे गर्म होगा ना, पहले एक फुलझड़ी निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, 4, एक फिर बाद में एक साथ निकलने लगते हैं। सेम माइंड का भी होता है। जब आप माइंड का यूज़ करते हो, अच्छी सक्सेस स्टोरी देखते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आपका माइंड में क्रिएशन होता है। एक आइडिया आता है, 2 आइडिया आता है, 4 आइडिया, 10 आइडिया, धीरे धीरे क्या होता है, एक समय बाद क्या होता है, जब आप कंसिस्टेंट चीज़ करते हो ना तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है। आप बैठे भी रहोगे तब भी आपके अंदर क्रिएशन आएगी। इसलिए इस वीडियो देखने के बाद भी जाके आपको सर्च करना है कि गूगल से क्या क्या फ़ायदे हैं, फेसबुक से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें वही अपना क्यों क्लियर करना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या फ़ायदे है, कि लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, एज अ हाउस वाइफ कैसे पैसे बना रहे हैं, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से बिजनेस डेवलप हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, हम कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं एज अ हाउस वाइफ। आप जाइए गूगल में टाइप करिए, चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म आता है, अगर आपको पता नहीं तो गूगल में टाइप करिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे बच्चों को संभालना आता है, मुझे बच्चों को आपसे टिप्स देना आता है, मुझे रिलेशनशिप्स के टिप्स बहुत सारे पता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट बना सकती हूँ, ये अपनी नॉलेज को इंप्रूव करके। देखिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ देंगे, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। तो जाइए गूगल पर सर्च करिए, ठीक है, गूगल के बारे में बात किया तो कि सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यूट्यूब पे भी सर्च करिए, आपको मिलेगा, और अपने लिए एक नया प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और अगर ये चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।